हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 2C से चैप्टर फ्रैक्शन का। मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैंने 2B तक के टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है उनसे मेरा निवेदन है कि उन वीडियोस को जाकर देखिए और अपनी प्रीवियस नॉलेज क्लियर कीजिए। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2C से। 2C में हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। फ्रैक्शन में है जो क्वेश्चन उन्हें लैंग्वेज के तौर पे कन्वर्ट करके दे दिया गया है। बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए 3/4 ऑफ ए रोड इज टू बी रीसरफेस्ड। एक रोड है काफी लंबी, इसका 3/5 पार्ट्स हमें रीसरफेस करना है। रीसरफेस का मतलब होता है दोबारा से हमें इसको ऊपर से बजरी कंक्रीट वगैरह डाल के रोड बनानी है। ठीक है, हमें दोबारा से रोड बनानी है। तो उसने क्या बोला है, 3/4 ऑफ ए रोड इज टू बी रीसरफेस्ड। एक रोड है उसका 3/5 पार्ट्स आपको रीसरफेस्ड करना है। इफ द रोड इज टू राइट 3/5 किलोमीटर लॉन्ग, अगर आपकी जो टोटल रोड है उसकी लेंथ है टू राइट 3/5 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला हुआ है, 3/4 ऑफ ए रोड, यानी कि टू राइट 3/5 का 3/5 पार्ट्स आपको रीसरफेस्ड करना है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या हो जाएगी, क्या दे रखी है टोटल लेंथ। इफ द रोड इज टू राइट 3/5 किलोमीटर लॉन्ग, कितनी दे रखी है टोटल लेंथ, टू राइट 3/5 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द रोड हो जाएगी टू राइट 3/5 किलोमीटर, यानी कि हमारी 13/5 किलोमीटर। ठीक है, हमारी रोड टोटल इतनी थी। अब इतनी रोड का 3/5 पार्ट हमें सरफेस्ड करना है। 3/5 पार्ट ऑफ द रोड। आपको अगर पता हो, जैसे जैसे ये लिखा है हमारा आंसर वही सॉल्व हो गया। हमने जब पहली वाली लाइन पढ़ी ना, हमारा आंसर वही सॉल्व हो गया। देखिए आपने ऑफ वाली चीजों को सॉल्व किया है। अगर ऑफ लिखा होता है तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3/5, ये 3/5 हो गया किसका, ऑफ द रोड। रोड कितनी है टोटल, 13/5, यानी कि 13/5 का 3/5 पार्ट्स। ठीक है, 13/5 का 3/5 पार्ट्स, यानी कि 3/5 पार्ट्स ऑफ द 13/5। ठीक है, यानी कि 3/5 पार्ट्स ऑफ द टोटल रोड। जितनी भी रोड है उसका 3/5 पार्ट्स क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 39/25। ये हो गया वैसे तो हमारा आंसर। अगर आप तब भी चाहते हैं कि इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो आप कर सकते हैं। 25 बन जाए 25, 14 रिमाइंडर अपॉन 25। मिक्स फ्रैक्शन में तो चेंज करना आप बच्चों को आते ही है, मेरे बच्चे इतने होशियार हैं। तो ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास टोटल कितनी रोड थी, 13/5 किलोमीटर की रोड थी। इस रोड का 3/5 पार्ट हमें रीसरफेस्ड करना था। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट लेंथ इन किलोमीटर टू बी रीसरफेस्ड, यानी कि 39/25 किलोमीटर जो पार्ट होगा हमें रीसरफेस्ड करना है। यानी द लेंथ ऑफ द पार्ट इज टू बी रीसरफेस्ड इज इक्वल टू 39/25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू स्पेंड 1 राइट 1/2 आवर्स ऑन होमवर्क। देखिए आप अपना होमवर्क करते हैं तो आप 1 राइट 1/2 आवर का क्या मतलब है, 2 बन जाए 1 और 1 3, यानी कि आप 3/2 पार्ट्स अपने होमवर्क में खर्च कर देते हैं। क्या बोला है, यू स्पेंड 1 राइट 1/2 आवर्स ऑन द होमवर्क लास्ट नाइट। आपने कल रात को इतना टाइम अपने होमवर्क में खर्च किया। ठीक है, 1/4 ऑफ दैट टाइम वॉज स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब क्या है, इस जो टाइम आपने होमवर्क में लिया था टोटल, उसमें से भी आपने 1/4 पार्ट्स अपना मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में खर्च कर दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर डिड यू स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स। तो आपने मैथमेटिक्स में टोटल कितने घंटे स्पेंड किए, तो टोटल टाइम आपने कितना स्पेंड किया था,
होमवर्क में 3/2 आवर। अब क्या बोला जा रहा है, 1/4 ऑफ दैट टाइम, मतलब जितना भी टाइम आपने होमवर्क में किया उसका 1/4 पार्ट आपने किस में खर्च किया, मैथमेटिक्स में। 1/4 ऑफ दैट टाइम इज स्पेंट ऑन मैथमेटिक्स। तो आपको यहाँ पता चला है 1/4 ऑफ दैट टाइम। 1/4 ऑफ दैट टाइम मतलब उस समय का 1/4 पार्ट, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और दैट टाइम क्या था, उस समय का, यानी कि जो भी टाइम आप होमवर्क करने में लगा रहे थे उसका 1/4 पार्ट, छोटा सा पार्ट आपने मैथमेटिक्स करने में लगाया। तो आपने मैथमेटिक्स करने में टोटल कितना समय व्यतीत किया, टोटल कितना समय स्पेंड किया, तो बहुत सिंपल सा है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 3/8 आवर। यानी कि अगर आप 3/2 घंटे में अपना होमवर्क करते हैं रोज, और अगर आप उसमें से 1/4 पार्ट अपने होमवर्क का मैथमेटिक्स के लिए देते हैं, यानी कि अपने टाइम का 1/4 पार्ट आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में देते हैं, तो आप टोटल कितना टाइम मैथमेटिक्स को देते हैं। तो आपको यहीं से पता चला 1/4 ऑफ दैट टाइम। 1/4 ऑफ दैट टाइम, दैट टाइम का क्या मतलब, किस समय का 1/4, यानी कि 3/2 का 1/4 पार्ट आपको निकालना है। आपका आंसर आ जाता है 3/8। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 42 राइट 4/7 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आप बाजार से 1 लीटर पेट्रोल लेकर आते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, 42 राइट 4/7 रुपीज, यानी कि कितना हो गया, दोनों का अगर आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4/7 हो जाएगा। 7 2 14 बन के आ रही है, 7 4 28 और 1 9 29, तो 298/7। तो 298/7 रुपीज आपके किस में जा रहे थे, 1 लीटर पेट्रोल जब आप लेके आ रहे थे। ठीक है, तो अब आप 10 लीटर 10 राइट 1/2 लीटर पेट्रोल लेके आते हैं तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी, तो कितने रुपए का आएगा। अगर आप बाजार से 1 लीटर पानी की बोतल 10 रुपए में लाते हैं तो 2 लीटर पानी की बोतल कितने रुपए में लाएंगे, 20 रुपए में लाएंगे। सिंपल सी बात है, सोच के देखिए कैसे पता किया आपने। अगर आप बाजार से 1 लीटर पानी की बोतल 10 रुपए में लाते हैं तो अगर आपको 5 लीटर पानी की बोतल लानी है अब, तो आप कितने रुपए में लाएंगे। जब 1 लीटर 10 में आ रही है तो 5 लीटर 50 में आएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको बस इसमें इतना ही करना है। जब 1 लीटर पेट्रोल हमारा 298/7 रुपीज़ में आ रहा है तो 10 राइट 1/2 लीटर यानी कि 21/2 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में आएगा। आपने पिछली बार कैसे निकाला था, मैंने जस्ट अभी बताया था। जब 1 लीटर पानी आप 10 रुपए में ला रहे हैं तो 5 लीटर 50 रुपए में लाएंगे। आपने मल्टीप्लाई किया था और इसमें भी आपको सेम प्रोसेस दे रखा है, बस डिजिट्स बड़ी बड़ी देख रखी हैं। आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 7 3 21, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 80, तो 149 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 447 रुपीज आप कितने लीटर पेट्रोल में खर्च करते हैं, 10 राइट 1/2 लीटर। समझ में आया होगा। जब 1 लीटर पेट्रोल 42 राइट 4/7 रुपीज में लाते हैं तो 10 राइट 1/2 लीटर पेट्रोल ज़्यादा रुपए में लाएंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आफ्टर कवरिंग 3/5 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट। देखिए, आपका घर यहाँ है, आपको कहीं घूमने जाना है, अपनी नानी का घूमने जाना है। ठीक है, ये आपका घर है, होम, और ये आपकी ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स का घर है। ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना है, आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप चले 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 और आप यहाँ पहुँच गए। आपने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिया जर्नी का, 3/4, यानी कि आफ्टर कवरिंग 3/4 पार्ट ऑफ माई जर्नी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 3/4 पार्ट चल लिए, यानी कि जर्नी जितनी भी थी
100 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, आपने उसका 3.4 पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद आपने देखा कि आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट, यानी कि अभी नानी के घर जाने में आपको 15 किलोमीटर और चलना है। हाउ मच डिस्टेंस इज द टोटल ऑफ द जर्नी, तो टोटल जर्नी की कितनी डिस्टेंस थी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी डिस्टेंस थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए आप मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में, मान लीजिए टोटल यहाँ से लेकर आपके घर से लेकर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक का टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल x किलोमीटर लगता है पहुँचने में। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 3/4 ऑफ माई जर्नी, यानी कि जितनी भी जर्नी थी, जितनी भी दूरी थी आपके घर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर के बिटवीन, उसका 3/4 पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने 3/4 पार्ट्स ऑफ जर्नी इज कंप्लीट कवरिंग या कंप्लीटेड। ठीक है, 3/4 ये रहा, ऑफ की जगह क्या लगाना है आपको, मल्टीप्लाई, और जर्नी कितनी थी आपकी टोटल x किलोमीटर थी, यानी कि आपने 3/4x पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ जितनी भी जर्नी थी उसका आपने 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 3/4x। ठीक है, इतना समझ में आया। हम हर क्वेश्चन में यही करते जा रहे हैं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 3/4 ऑफ माई जर्नी, तो 3/4 ऑफ जर्नी क्या थी, x किलोमीटर थी, 3x/4 आपने इतना कंप्लीट कर लिया। अब बचा कितना, ठीक है, बचा कितना, टोटल जर्नी थी x, द रिमेनिंग जर्नी या द रिमेनिंग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कितनी बची, टोटल थी x, आपने x किलोमीटर जाना था, उसमें से आपने 3/4x चल लिए हैं, तब कितना बचा है, दोनों का माइनस कर दीजिए, तो 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, 4x - 3x = x/4 अभी बचा है। ठीक है, तो अभी आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचने में x/4 पार्ट बचा है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के आपने यहाँ से यहाँ तक चल लिया, यानी कि 3/4x चल लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी x/4 पार्ट बचा है। लेकिन रियलिटी में कितना दे रखा है, रियलिटी में तो वो हमें दे रखा है, रियलिटी में 15 बचा है, तो सेम चीज़ों को इक्वल कर लेंगे। हमने इमेजिनेशन की x/4 पार्ट बचा है, बट रियलिटी में 15 बचा है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। बात तो एक ही, हमारी इमेजिनेशन और ये बात एक निकली, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया, सेम निकली तो सेम चीज़ों को हम वैसे भी इक्वल रख देते हैं। तो ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 किलोमीटर। तो आपके घर से x की वैल्यू तो पूछी जा रही थी, आपके घर से आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक की दूरी कितनी थी, x किलोमीटर, तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 60 किलोमीटर, यानी कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट के घर में जाने में 60 किलोमीटर चाहिए होते हैं। ठीक है, एक और बार से कवर कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, आपकी जर्नी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना है, लेकिन आपने 3/4 पार्ट कवर किया और आप यहाँ पे आके रुक गए, और आपने सब सोचा या अंदाज़ा लगाया, आपने सोचा कि अभी 15 किलोमीटर भाई और रह गए, अभी मेरे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स या नानी के घर जाने में 15 किलोमीटर और बाकी है। ठीक है, 15 किलोमीटर और बाकी है। तो आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि टोटल जर्नी फिर कितनी थी, ये पूछा जा रहा है डायरेक्टली। तो उसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करती जाइए। 3/4 ऑफ माई जर्नी इज कवर। ठीक है, यानी कि 3/4 और ऑफ जर्नी कंप्लीटेड हो गई है, पूरी हो गई है, तो 3/4 की जगह 3/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और जर्नी कितनी है टोटल हमने मान लिया, तो 3/4x तो हमारी कंप्लीट हो गई भाई। ठीक है, यानी कि 3/4x यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जब हमने यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट कर ली, तो बची कितनी होगी, यही तो बची होगी चलने के लिए अभी, तो अभी बची कितनी है, तो रियलिटी में अगर हम देखेंगे तो x में से टोटल इतना x ही था, x में से अगर हम इतना माइनस कर दें, यानी कि 3/4x माइनस कर दें, तो हमारा ये आ जाएगा। तो x में से हमने वही काम किया, 3/4x माइनस कर दिया। आप ध्यान से सुनिएगा वरना समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कभी, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ऐसे आपको शायद ही कोई समझाए। तो दोनों का अगर आपने माइनस किया तो आपका आया x/4, यानी कि अभी आपको x/4 जर्नी चलनी बाकी है।
ठीक है, कितनी चलनी बाकी है, x/4। लेकिन रियलिटी में कितनी चलनी बाकी है, आपने जब क्वेश्चन में ही दे रखा है 15 किलोमीटर इन रियलिटी चलने बाकी है, और आपने जब कैलकुलेशन करी तो आपका x/4 आ रहा था। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल ही तो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चाहे x/4 ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की 15 ले लो, दोनों चीज़ें इक्वल है, तो जो एक चीज़ें इक्वल होती है उनको इक्वल लगा कर ही रख देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 × 4 = 60 किलोमीटर। तो ये x यानी कि आपको अपने घर से अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के घर जाने में 60 किलोमीटर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 4/9 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। एक स्कूल है, उसमें कुछ लड़के हैं, उसमें कुछ लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो 4/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो जितने भी स्टूडेंट उतने इस स्कूल में हैं उसका 4/9 पार्ट लड़के हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, 4/9 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 775। जो गर्ल्स हैं वो 775 है, और जो बॉयज हैं वो 4/9 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। हमें बॉयज के नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। मान लीजिए स्कूल में टोटल x बच्चे पढ़ते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x। स्कूल में टोटल x बच्चे पढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, 4/9 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। बॉयज कितने हैं, 4/9 ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टोटल स्टूडेंट है उसका 4/9 क्या है, बॉयज है। यानी कि बॉयज कितने हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट कितने, x। तो बॉय आपके आ गए हैं 4/9, x आपके बॉय हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उसमें से 4/9 है बॉयज। ठीक है, गर्ल्स फिर कितनी होंगी, जब बॉय 4/9 है तो गर्ल्स कितनी होगी। टोटल बच्चों में से अगर आप बॉयज को निकाल दें तो गर्ल्स आ जाएंगी। ये टोटल बच्चे हैं, आप बॉयज को निकाल दें तो गर्ल्स आ जाएंगी। मान लीजिए आपके स्कूल में टोटल 8 बच्चे पढ़ते हैं, 8 में से 4 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, सीधी सी बात है, 8 में से 4 निकाल दो, 4 बची हुई लड़कियां तो होंगी। तो टोटल बच्चे कितने हैं, x, और बॉय कितने हैं, 4/9x। तो आप अगर टोटल स्टूडेंट में से बॉयज निकाल देंगे, यानी कि 8 में से 4 या फिर x में से 4/9 निकाल देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x में से टोटल स्टूडेंट में से 4/9x निकाल देते हैं। ठीक है, अभी तो भाई माइनस है, और माइनस में इसमें फ्रैक्शन में माइनस है, और जब ये फ्रैक्शन में माइनस प्लस होते हैं तो भाई हम एलसीएम के बिना सॉल्व ही नहीं कर सकते। एलसीएम क्या आया, इसका 9 आया, 1 9 जा 9, और 9x है, 9x - 4x = 5x/9। हमारी क्या है, गर्ल्स है। हमारी गर्ल्स क्या आई है, 5/9x। ठीक है, हमारी गर्ल्स आ गई 5/9x। लेकिन रियलिटी में गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, 775। कितनी दे रखी है, 775। ठीक है, यहाँ कर देती हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। रियलिटी में गर्ल्स कितनी देर की है, 775। लेकिन हमने जब फ्रैक्शन किया तो हमारी कितनी निकल गई, 5x/9। अब मैंने बोला जो चीज़ इक्वल होती है, सेम होती है, उसको हम बाकी में इक्वल रख देते हैं। यानी कि गर्ल्स को गर्ल्स के इक्वल रख देंगे, गर्ल्स को जो हमने निकाला उसको जो बुक में दे रखी है गर्ल्स उसको इक्वल रख देंगे। तो 5/9x = 775। यहाँ ये डिवाइड में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है, यानी कि 5 और x के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 5 बन जाए 5, 2 कैरी के, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, x = 9 5 जा 45, 4 कैरी के, 9 5 जा 45 और 4 9 49, और 9 बन जाए 9 और 4 1295। यानी कि x की वैल्यू आई है अभी सिर्फ हमारी, x यानी कि 1295 हमारे कितने हैं, x क्या था, टोटल स्टूडेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम आ गए, हमारे क्या आ गए, x, यानी कि 1295 हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। हमसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाता तो हम इतना छोड़ देते, उसने नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं। तो हमारे बॉयज कितने थे, 4/9x थे कि नहीं, बॉयज हमारे कितने थे टोटल, 4/9x थे। तो हमें x की जगह अगर हम x की वैल्यू लगा दें तो बॉयज़ के नंबर आ जाएंगे। तो बॉय = 4/9x, और x की जगह अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 1295 तो मेरे बॉय के नंबर आ जाएंगे।
डिवाइड कीजिए आप, 9 बन जाए 9 और कैरी कितने आएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 10 11 12, ठीक है। 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर। आई थिंक कहीं ऊपर डिवाइड में गलती हुई है, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, तो हम यहाँ पे भी 3 लगा लेंगे। अब तो चला जाएगा डिवाइड, 9 बन जाए 9, 5 रिमाइंडर, कितने रिमाइंडर 9 10 11 12 13, 4 रिमाइंडर, 9 5 जा 45 और फिर 9 5 जा 45, यानी कि 155 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 155 क्या हो जाएगा, 4 और 155 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 620। तो हमारे बॉयज़ कितने निकल के आ रहे हैं 620। तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। हमारे पूरे स्कूल में सोचिए, आपके स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 10 में से 5 लड़कियां हैं, ये बोला गया है क्वेश्चन में, और बच्चों के सारे बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे, बच्चों के सारे जो बॉयज़ हैं, यानी कि जो 5 बच्चे बचे हैं वही तो होंगे बॉयज़। तो इसी तरीके से आपके स्कूल में टोटल स्टूडेंट x हैं, और x में से 4/9 आपके बॉयज़ हैं। तो x का 4/9 पार्ट क्या हो जाएगा 4/9x। तो बची हुई सारी गर्ल्स होंगी, यानी कि x माइनस 4/9x आपकी गर्ल्स हैं। तो x में से जब आपने 4/9x माइनस किया तो 5x/9 आपकी गर्ल्स हैं, बट रियलिटी में गर्ल्स हमारी 775 है। देखो जो क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी होती है ना, हमें उसी से सॉल्व करना होता है। इसमें देखिए गर्ल्स दे रखी हैं और गर्ल्स हमारी हमें निकालनी पड़ेंगी। गर्ल्स दे रखी है, इस वजह से हमें गर्ल्स निकालनी, नहीं तो हम सिर्फ डायरेक्ट इससे ही कर देते, होता ही नहीं इतना बड़ा सॉल्यूशन। गर्ल्स से गर्ल्स को इक्वल रखा तो हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए तो हमने बॉयज़ में रख दिया, यानी कि हमारे स्कूल में टोटल 620 बॉयज़ है।